हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। तो जी, आ गया है आप सबके सामने DKI। जी हाँ, DKI। ये नाम ही जब मैं सुनती हूँ ना, तब मुझे एक गाना याद आता है। DKI 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 DKI, भाग भाग DKI DKI, अभी आई अभी आई अभी आई अभी आई, भाग भाग DKI DKI। बिल्कुल मुझे वैसा ही फील हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो DKI के जो डंके बज रहे थे, मतलब एक तरीके से पूरे लॉन्च की जो तैयारी चल रही थी, जिस तरह से पब्लिसिटी हो रही थी, मतलब हर जगह पर बहुत सारे जो है लोगों का ये अनुमान पहले ही लोग लगा चुके थे कि ये DKI में क्या होने वाला है। एक तरीके से लोगों ने DKI का जो प्रेडिक्शन कार्ड्स होते हैं, जिनको हम लोग टैरो कार्ड्स बोलते हैं, वो एक तरीके से सबने ओपन कर लिए थे कि भाई ये होगा, ये नहीं होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। और जब वाकई वो दिन आया, जब DKI की मुंह दिखाई हुई, तो भाई सबके मुंह से एक ही बात निकली। मैंने बोला था ना, मुझको पता था ना, ऐसा ही होगा ना, ना, ना। तो बस यही आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं, और लिटरली मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। मुझे कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में ये बुरा भी लगा कि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। छोड़ो, ये न पूछो, ये क्या हुआ। जी हाँ, मुझे इस तरह के गाने मेरे दिमाग में आने लगे हैं। इनफैक्ट उन लोगों के तो डेफिनेटली आए होंगे जो कहीं ना कहीं दीपिका को आज भी अप्रिशिएट करते हैं, भले ही उनके सेक्रीफाइसेस से करते हों, उनके एडजस्टमेंट से करते हों, उनकी पेशेंस से करते हों, जो वो दिखाती हैं। किन के साथ में आपको पता ही है, किन महारथियों के साथ में वो इतना पेशेंस, इतना स्ट्रेंथ दिखाती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता था कि नहीं, दीपिका जो है उन सब लोगों को कहीं ना कहीं गलत साबित कर देगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो सका। बल्कि दीपिका ने उनको जो है सही साबित किया। एक तरीके से मुझे लगता है कि दीपिका ने जो है, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये कहीं ना कहीं आपको पब्लिक के लाइव ओपिनियन बता देता है। फिल्म जब रिलीज़ होती है, उसके बाद हमें फीडबैक्स मिलते हैं, क्रिटिक्स जो हैं क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दीपिका ने अपनी सहेली की शादी के लिए जो पोशाक तैयार की थी, उसको देखकर ही लोगों को समझ में आ गया था कि DKI में क्या आई, कितना आई है, कितना F है, कितना J है, कितना K है, कितना, बस अब आप समझ जाओ। तो सबको समझ में आ गया था। लेकिन कहीं ना कहीं दीपिका को, शायद मुझे लगता है कि दीपिका को भी ये थोड़ा सा अनुमान होगा, ये कहीं ना कहीं अभिमान होगा कि भाई मैं जो हूँ, मेरे कुछ तो चाहने वाले होंगे जो मुझ पर सिंपैथी करते हैं। एटलीस्ट वो जो हैं वो मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे, और मैं उनके लिए जो हूँ ये कर रही हूँ, और उनके दम पर, उनके बलबूते पर जो है मैं इस वेबसाइट को लॉन्च करूँगी और इसको सक्सेसफुल बना लूँगी। क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ना, चाहे वो सबा हो, चाहे वो दीपिका हो, ये लोग जानते हैं कि इनमें कितना प्रतिशत पोटेंशियल है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको लगता है कि जो ऑडियंस, जो इमोशनल ऑडियंस है, जो हम पर जो है कहीं ना कहीं अपनी रहमो करम रखती है, जो हमें आज भी सही समझती है, और हमारे जो पॉडकास्टर यानी कि सो कॉल्ड हेटर्स जो हैं, उनको अच्छे से जवाब दे देती है, तो वो डेफिनेटली हमें सपोर्ट करेगी, और उनके सपोर्ट पे ही हमारा जो बिज़नेस है वो आगे चलेगा और फलेगा फूलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया। अगर आप खुशामदीद का जो भी रिव्यू सुने, आप लोगों को पता ही है उसका क्या रिव्यू है। देखिए, मैं उसके रेस्टोरेंट गई नहीं हूँ, और मैं एक शाकाहारी हूँ,
तो भैया मैं उसके रेस्टोरेंट में जाकर क्या करूँगी। वो बात अलग है कि उसने जो है अभी कुछ वेज डिश भी रखी है, लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है उसके रेस्टोरेंट में जाने का। और क्योंकि जिस तरह से वहाँ का जो जो भी फीडबैक्स मिल रहे हैं, देखिए मैं तो भाई दूर से ही नमस्कार कर दूंगी, बाकी जो जा रहे हैं जो खा रहे हैं उनको मेरी बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो चाहूँगी कि भाई सबकी दिन दुगनी हो रात चौगनी हो। हाँ, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप पब्लिक की सुने। अगर आप पब्लिक की मर्ज़ी का ध्यान रखें, पब्लिक के टेस्ट का ध्यान रखें, पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस का ध्यान रखें, तो बिल्कुल आपका धंधा आपका बिजनेस क्यों नहीं चलेगा। चलना चाहिए, हर किसी को रोज़गार मिलना चाहिए, हर किसी के घर में 3 वक्त के लिए चूल्हा जलना चाहिए और जो है सबके भंडारे भरे रहने चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ, ये मानती हूँ और ये चाहती हूँ और ये कामना रखती हूँ। तो यहाँ तो ये बात हो गई। अब मैं बात करूँगी दीपिका की। दीपिका की बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी साथ में वायरल हो गई हैं, क्योंकि अब ये जो ज़माना है ये बड़ा ख़तरनाक ज़माना है। यहाँ पर पहले होता था लोग भूल जाते थे, लेकिन अब अगर भूल भी जाते हैं तो इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है कि कब की बनाई हुई कोई ऐसी फुटेज, कोई ऐसा वीडियो में एक क्लिप जो है उठाकर आ जाता है जहाँ पर जो दीपिका जी हैं वो बार्गेनिंग कर रही हैं और एक बेचारे गरीब आदमी से कर रही हैं, जो कि जो वक्त था, जो टाइम था, वो कोरोना का ही था। हर किसी को जो है लाले पड़े हुए थे कमाने के, काम धंधे सबके ऐसे अटके हुए थे, कुछ के तो बंद हो गए थे। अरे लोग ख़त्म हो गए थे तो धंधों की तो बात ही छोड़ो। तो ऐसे में दीपिका बार्गेनिंग कर रही थी कि भाई मैं रेगुलर कस्टमर हूँ, मुझे पता है, ऐसे तो मत करो ना, ऐसे तो मत करो ना। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, चलो ये रेट वगैरह की बात तो मैं बाद में करूँगी, लेकिन जितना मैंने डिज़ाइंस देखे हैं, सुने हैं, कुछ पॉडकास्टर्स जो हैं काफ़ी अपने अपने जो हैं बड़े अच्छे तरीके से जो हैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। एक बड़ी प्यारी मेरी फ्रेंड हैं जो भी, वो भी पॉडकास्टर है, और उन्होंने जो है एक किसी डिज़ाइनर को अपने पॉडकास्ट पे उनकी जो है वो चर्चा सुनाई थी, उनसे बातचीत सुनवाई थी। तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस DKI को बहुत अच्छे से उन्होंने समझा था और समझाया था, और पूरा जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो काम होता है, ये जो कपड़े का काम होता है, ये जो डिज़ाइनिंग वर्क होता है, ये आखिर में होता क्या है और उसको किया कैसे जाता है और उसके पीछे कितनी ज़बरदस्त मेहनत लगती है। तो ये चीज़ जो थी मैंने सुनी। तो देखिए मैं खुद जो हूँ कोई डिज़ाइनर नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ डिज़ाइनिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, होगी लेकिन इतनी बारीकी से नहीं है। शायद मैं थोड़ा बहुत कलर कॉम्बिनेशन बता सकती हूँ, इसके साथ ये चीज़ शायद अच्छी लग रही है, लेकिन मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो मैं तो कभी ऐसा काम करना भी नहीं चाहूँगी जिसमें मैं बिल्कुल ही कच्ची हूँ। हाँ ठीक है, देखो हर किसी को सजाना धजने का शौक़ होता है। हम जब बच्चे होते हैं तो अपनी गुड़ियाओं को हम जो हैं सजाते हैं, धजाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुड़ियों को सजाना और जीती जागती गुड़ियों को सजाने में, डेकोरेट करने में बहुत फ़र्क होता है। एक गुड़िया के कपड़े बनाने में और एक जीती जागती औरत के कपड़े बनाने में बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि आप अपनी गुड़िया की चोटी बनाते हो तो आप कैसे पकड़ के अपनी गुड़िया को, उसके टेढ़ी मेढ़ी गर्दन हो रही होती है, फिर भी आप उसकी चोटी, जूड़ा जो भी होता है, कंघी भी कर देते हो। लेकिन अगर आप किसी जीवंत लड़की या कोई छोटी बच्ची, जीवित बच्ची की अगर चोटी करने जाओगे, कंघी करने जाओगे, तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि वो बच्ची है। आपको लगेगा कि भाई उसके सर पे ना कंघी लग जाए, वो गर्दन हिला रही है, उसको पकड़ना, उसके साथ एडजस्ट करना वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आप एक गुड़िया की कोम कर सकते हो, लेकिन एक जीती जागती बच्ची जो गुड़िया होती है उसकी आप कोम नहीं कर सकते। वैसे ही जो है किसी शो पीस के लिए ड्रेस तैयार करना और एक जीती जागती औरत के लिए ड्रेस तैयार करने में बहुत फ़र्क है। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं
जितना मैं समझ पाई हूँ ना, मैं उसके बारे में बात करूँगी कि ये जो इन्होंने गोटा लगाया है, देखिए गोटा किनारी जो होती है ना, ये मैंने ज़्यादातर जो मैंने देखी है अपनी लाइफ में, ये मैंने भगवान के वस्त्रों में, कपड़ों में, साड़ी में, चुनरी में लगी हुई ज़्यादा देखी है। जैसे हमारे यहाँ पर देवी माँ कंजकों में हम लोग नवरात्रों में जो हैं वो माँ दुर्गा को चुनरी चढ़ाते हैं, तो उसमें जो माँ की चुनरी होती है उस पर इतने खूबसूरत गोटे चौड़े चौड़े लगे होते हैं, किनारियाँ लगी होती हैं, फिर गोटों के फूल लगे होते हैं, सितारे लगे होते हैं, तो मैंने ज़्यादातर उनमें देखे हैं। और पहले कभी होता था कि छोटी छोटी लड़कियां, कि जब बच्ची जो लड़कियां होती हैं उनके मैंने कपड़ों पे ये गोटे वाले देखे हैं, जिनको जो हैं जो कंजकों पे आती थी ना पूड़ी हलवा खाने, वो लड़कियां पहन कर आती थी। अब तो खैर वो भी स्टाइलिश कपड़े पहन कर आती हैं, क्योंकि अब ये जो गोटा वगैरह है, ये जितने भी जो ये गोटा वर्क है, पट्टी वर्क है, ये अभी भी भगवान के कपड़ों में ही दिखता है। शेरा वाली माता की जो चुनरी आप चढ़ाते हैं उसमें ये गोटा चलता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। इनफैक्ट एक भजन भी है कि गोटे दी लाल चुनरी आ गई माँ ओढ़ के, मेरे घर आ गई मैया भवनानु छोड़ के। तो ये हम लोग ये सब भजन गा गा के बड़े हुए हैं, तो गोटा भगवान की ट्रेडमार्क है और वो उन पर बड़ा अच्छा लगता है। मतलब खुद मैंने देखा है कि लोग मन्नत मांगते थे कि भाई मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं मंदिर में जो माँ को है, शेरा वाली माता को जो साड़ी चढ़ाऊँगी उस पर मैं अपने हाथों से गोटा किनारी लगाकर जो है उसको बनाऊंगी और फिर उनको चढ़ाऊंगी। तो वो बेचारियाँ रात रात भर बैठकर जो थी वो सुई धागा लेकर गोटा किनारियाँ लगाती थी। मैंने ये चीज़ें बड़ी करीब से देखी हैं तो मुझे पता है। लेकिन जीवित इंसान में बड़ी बड़ी औरतों के कपड़ों पर इतना गोटा मैंने कभी नहीं देखा। ठीक है, शायद कभी देखा हो, शायद मे बी मैंने वो एरा मिस कर दिया हो, या फिर मेरी आँखों से मैंने ये चीज़ें मिस कर दी हूँ, लेकिन मैंने बहुत ऐसा गोटा वगैरह बहुत कम देखा है। मतलब हाँ, लेसें वगैरह मैंने देखी हैं डिज़ाइनर लगी हुई, लेकिन ऐसे गोटे ये बहुत पुराने टाइप के मुझे गोटे लगे, मोटे मोटे, जो भगवान के कपड़ों पे ही मैंने ज़्यादा देखे। इनफैक्ट आज भी जो है शायद मुझे लगता है कि भगवान के कपड़ों पर ही ऐसी गोटा पट्टियाँ लगती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर मैंने देख रखी हैं और मुझे जो है कोई, देखिए मुझे जहाँ तक लगता है ना, दीपिका ने शायद इस तरह का एरा काफ़ी जिया है। हो सकता है कि दीपिका जो है उस एरा को बहुत उन्होंने पसंद किया हो। शायद मुझे लगता है कि 80s के दौर में शायद जो लहंगे पहनती थी लड़कियां उनमें शायद गोटा लग सकता है, क्योंकि शायद हो सकता है कि हाँ उस एरा में गोटा वगैरह ज़्यादा चलता हो। लेकिन 90s के एरा में भी मैंने तो नहीं इतना गोटा देखा होगा। लेकिन जिस तरह से, जिस शिद्दत से दीपिका ने अपने कपड़ों पे गोटा वो लगवाती हैं और यहाँ पर जो मुझे गोटा देखने को मिला, वहाँ से तो मुझे लगता है कि ये उस एरा को वापस लेके आना चाहती हैं और इनको इस एरा से इतनी मोहब्बत है कि वो कहीं ना कहीं सबको कन्विंस करना चाहती हैं कि आप भी इस एरा को वापस से अपनाएं। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, पुराना फैशन लौट कर ज़रूर आता है। ऐसा नहीं है कि ये जो कोशिश है ये गलत है, लेकिन इस कोशिश के साथ फिर और भी एक्सपेरिमेंटल ड्रेसेस होनी चाहिए थी। चलिए आप एक दो ड्रेसेस गोटे की रख सकते थे, लेकिन वही किनारी, वही पैटर्न, मतलब कि ये, चलो आप गोटे को भी साइड में रखो, ये जो डिज़ाइनिंग है, जो पैटर्न है, जो डेली वेयर के सूट्स हैं, ये भी बहुत देखे दिखाए से मुझे लगते हैं, जो शायद आज से 15 साल पहले चलते थे। आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। कि मुझे जहाँ तक लगता है ये जो जैसे कि इन्होंने एक ब्लैक वाला ड्रेस है जो डेली वेयर के लिए है, शायद एक मतलब एक कुर्ता है या क्या है, जो उसके ऊपर जो है वो वाइट कलर की मेरे को लगता है वो लेस लगी हुई है कुछ, वो वाला जो पैटर्न है वो शायद मैंने
15 साल पहले शायद किसी को डाले हुए ऐसा मिलता जुलता देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है कुछ वैरायटी नहीं है। ठीक है, आपकी अपनी साइट है, आपका भी मन करता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें भी होनी चाहिए, आप बिल्कुल रखिए, 1-2 आइटम्स आप रखिए, लेकिन आपको नई वैरायटीज़ भी लानी चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं उर्फ़ी जावेद की, तो उर्फ़ी जावेद भले ही खुद कैसे भी कपड़े पहनती हो, लेकिन मुझे इतनी गारंटी है कि उर्फ़ी जावेद अगर अपना कोई इस तरह से कोई क्लोथिंग का कोई ऑनलाइन करेंगी, तो डेफिनेटली वो आज के ट्रेंड के हिसाब से ही कपड़े रखेंगी। उनको भी पता होगा कि भाई क्या चल रहा है। देखिए, मुझे ना ये चीज़ बड़ी अजीब लगती है कि सेलिब्रिटीज़ को पता होता है कि हमारी ऑडियंस कैसी है, क्या टेस्ट है, क्या है, उसके बावजूद भी ये अपनी ही ऑडियंस को जो है, ये एक तरह के से ना हमारे यहाँ एक बोलते हैं थूक लगाना, कि एक तरीके से ऑडियंस को ही थूक लगा रही हैं, ये जानते हुए कि जो ऑडियंस है, जो इनको देख रही है, जो इनके ढंग से तैयार ना होने पर इनको क्रिटिसाइज़ करती है, इनके कंघी ना करने पर इनको क्रिटिसाइज़ करती है, तो क्या इनके इस तरह के पैटर्न को वो एक्सेप्ट कर लेगी? बिल्कुल नहीं करेगी ना। पब्लिक जब खुद दीपिका को अच्छा वेल ड्रेस्ड, ओवर ड्रेस नहीं लेकिन वेल ड्रेस देखना चाहती है, तो जाहिर सी बात है दीपिका की अच्छी ड्रेसेस को भी वो देखना चाहेगी कि भाई दीपिका कुछ अच्छा हम लोगों के लिए डिज़ाइन करे, और ये जानती है कि इसकी ऑडियंस कैसी है। सॉरी, वो जानती है कि भाई उसकी ऑडियंस का टेस्ट क्या है। अच्छा जी, अब कई लोगों को लगता है भाई इनकी जो ऑडियंस है वो बेचारी बड़ी उनको थोड़ा फाइनेंशियली क्राइसिस है, ये है, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं इनके कमेंट सेक्शन में मांगते हुए दिखाई देते हैं कि भाई हमें ये दे दो, वो दे दो। तो अगर इनको ये भी पता है, उसके बावजूद भी इनका प्राइस कितना हाई है। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि आजकल ऑफलाइन भी कितनी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ पर सस्ते सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, और जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको तो एग्जैक्टली पता है, और जो लोग ऑफलाइन करते हैं उनको भी पता है। और कई आपने इंस्टाग्राम पर कई ऐसी रील्स देखी होंगी जहाँ पर कई इन्फ्लुएंसर्स जो हैं ऐसी जगहों का खुलासा करते हैं कि भाई कहाँ से आपको सस्ते कपड़े मिल सकते हैं, इवन आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपको कहाँ से सस्ती मिलती है। बाकायदा वो एड्रेस भी देते हैं, वो लेके भी जाते हैं, वो खुद भी वहाँ से शॉपिंग करते हैं, नो मैटर वो ऑनलाइन भी करते हैं, लेकिन वो जाते हैं। एक तो उनको कंटेंट मिल जाता है, दूसरा उनका मकसद होता है कि भाई किसी को रोज़गार मिले, कोई दुकान हो जिसको अभी लोगों को पता ना हो उसके बारे में, तो उसके बारे में पता चले तो उसको भी फ़ायदा हो, उसकी भी आमदनी बने। देखो, सब रोज़गार तो सबको मिलना चाहिए ना, तो वो भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी महंगी महंगी चीज़ें, तो फिर लोग जो हैं वो इन्हीं शॉप्स पे जाना पसंद करेंगे या ऑनलाइन लेना पसंद करेंगे। और ऐसी एक वेबसाइट है जिसके बारे में आए दिन कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर जो है रील्स बनाती रहती है, टी शो करके, जिसमें इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें मिलती हैं, घड़ियों से लेकर जो है एसेसरीज से लेकर हर चीज़ इतनी सस्ती मिलती है। तो वो फिर कपड़े की क्यों ना वहाँ से ले, वो तो कपड़े भी वहाँ से लेना चाहेगी, तो क्यों आपकी कोई ऑनलाइन वेबसाइट पर आएगा? आपके पास ऐसा क्या है जो दूसरे के पास ऐसा नहीं? क्योंकि जब आप कोई बिज़नेस खोलते हो, कोई भी आप काम करते हो, तो आपकी बिज़नेस में ऐसी क्या यूनिकनेस है कि भाई सामने वाला आपके पास आए और देखे और ख़रीदे भी। क्योंकि कई लोग आते हैं, देखते हैं और नज़र मारते और निकल लेते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भाई एक तो प्राइस ज़्यादा है, ना डिज़ाइन अच्छे हैं, तो फिर भाई चलो वहाँ तो कम दाम में लेटेस्ट डिज़ाइन मिल रहा है, तो फिर हर कोई। तो एक प्रैक्टिकल बात करो ना, आज आप एक ग्राहक हो, आपने भी इतनी शॉपिंग की होगी, आपने भी इतनी दुकानें घूमी होंगी, आपको भी पता होगा भाई मुझे क्या चाहिए। आप एक खुद महिला हैं, तो दूसरी महिलाओं की क्या थॉट प्रोसेस होती है वो पता होनी चाहिए ना आपको। इसीलिए जब कोई फीमेल रिलेटेड कोई बिज़नेस कोई खोलता है,
तो वो चाहता है कि भाई उसमें फ़ीमेल्स भी ज़्यादा रहें, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनको नॉलेज होती है कि भाई कौन से कलर किस पर क्या अच्छा लगेगा, किसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्या डिज़ाइनिंग होगी। और सब लोग जितने भी पॉडकास्टर्स हैं सब ये कह रहे हैं कि भाई आप कोई टीम हायर कर लेते। आजकल बहुत सारे यंग लड़कियां हैं जो इंटर्नशिप करती हैं, उसके बाद वो लिटरली जॉब ढूंढती हैं, तो आप उनके साथ उनको हायर करके, वो तो आपको इतनी मेहनत करके देंगी, क्योंकि देखिए नए नए जो लोग होते हैं ना, उनमें एक अलग तरीके का जज्बा होता है, उनके अंदर एक फायर होता है। वो बात अलग है कि जब उनके काम धंधे चल जाते हैं तो ऑब्वियसली वो बिज़ी हो जाते हैं, फिर उनकी अपनी एक और टीम बन जाती है। लेकिन जब वो नए नए होते हैं ना, नए नए लोगों में बड़ा फायर होता है, बहुत उनके अंदर वो एक जुनून होता है। तो आप उनके जुनून को इनकैश करके बहुत ही अच्छा जो है अपना एक जो है ऑनलाइन ये बनाती बिजनेस। एंड ट्रस्ट मी, मैं खुद कहीं ना कहीं चाहती थी कि भाई दीपिका जो है, क्योंकि दीपिका को पहले ही पता चल गया था कि लोग बकायदा लिखते थे कि भाई यही यही चीज़ होगी इसकी, जो सूट्स होंगे, और एग्जैक्टली वही हुआ। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या इनके पास कोई मजबूरी थी कि नहीं इनको यही कपड़े लॉन्च करने हैं, या क्या था, मुझे समझ में नहीं आया। ये लोग तो, इनके पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट था कि इनको पता था कि पब्लिक हमसे क्या उम्मीद कर रही है। तो यही वक्त था पब्लिक को एक तरीके से जवाब देने का, बजाय सॉरी टू से में गुस्सा निकाल के मैडम जो है अपने काम से, कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, आप अपना काम निकालती हैं। और आपकी, चलो मैं कहती हूँ महंगे भी होते कपड़े, लेकिन डिज़ाइंस अगर अच्छे होते ना तो लोग एक बार तो पैसा खर्चते कि भाई चलो एक बार खर्च के देख लेते, नो मैटर व्हाट। लेकिन डिज़ाइंस अच्छे नहीं हैं, प्लस प्राइस भी इतनी हाई है। अब आप अगर इसको डिस्काउंट भी देते हैं तो भी पब्लिक को ऐसा क्या है, ठीक है कोई आपके, जो आपसे कोई अंधी मोहब्बत करेगा वही शायद, जो आपसे थोड़ी सिंपैथी जताएंगे वही लोग खरीद सकते हैं। बट प्रैक्टिकली अगर आप हों, आज आपकी कोई दोस्त हो या कोई आपकी कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर हो जिसको आप फॉलो कर रही हो, वो कुछ ऐसा एग्जैक्टली ऐसा करे कि आपके टेस्ट के ऑपोजिट कुछ लॉन्च करें और उसके प्राइस भी हाई हो, तो फिर आपको कितनी दिक्कत होगी ना उसको बाय करने में। अच्छा, अभी फराह खान के पास ये गई अपना लॉन्च करने के लिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, फराह खान ने एक तरीके से अपना कर्जा उतारा है, क्योंकि जब फराह खान को अपना यूट्यूब चैनल खोलना था तो वो इनके चैनल पर आई थी, भाई इनके सपोर्टर्स लेने आई थी, इनके सब्सक्राइबर लेने आई थी। तो कहीं ना कहीं क्योंकि अब फराह खान का चैनल चल पड़ा है, अच्छे खासे जो हैं सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ हैं, तो अब एक तरीके से जो फराह खान है वो इनको पे बैक कर रही है, विच इज़ गुड, ये गलत नहीं है। कोई भी गैरतमंद इंसान होगा वो कहेगा नहीं यार इन्होंने मेरी हेल्प की थी तो मैं भी इनकी हेल्प करूँगी। इट्स नॉट अ बिग डील, बट येस इट्स अ डील, ये डील होती है। तू मेरा कर, तू मेरे दुख में काम आ, मैं तेरे दुख में काम आता हूँ। तो ये एक सिंपल सा एक बिज़नेस है जो बहुत सही है। इसको कहते हैं बड़प्पन, इसको कहते हैं मैच्योरिटी, इसको कहते हैं खुददारी, इसको कहते हैं एक जेन्युइननेस जो फराह खान ने दिखाई है। एंड आई रियली अप्रिशिएट हर कि वो इनको भूली नहीं कि भाई अब मेरे फॉलोअर्स हो गए हैं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं, उसने बकायदा वो पहना है और उसको प्रमोट भी किया है, दीपिका को इनकरेज भी किया है। ये बहुत अच्छी बात होती है कि भाई आप खुद एक बड़े ओहदे पे आने के बावजूद भी आप दूसरों की मदद कर रहे हो, और स्पेशली जब आपने खुद ने मदद ली है, तो ये बहुत अच्छा मुझे फ़राह का गेस्चर लगा। फ़राह के गेस्चर से तो किसी को भी कोई नाराज़गी होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये एक अच्छी बात है। बाकी जो दीपिका से मैं ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि दीपिका, आप शायद जानबूझकर, आपको अच्छा लगता है, आपको शायद अपने आप को बुरा दिखाने की शायद आदत हो गई है, या यही आपके लिए कंटेंट है, या यही आपके लिए एक एंगेजमेंट है कि लोग आपको भर भर के कमेंट सेक्शन में करें। और देखिए, इंसान जो भी हो,
हर कोई अपनी मेहनत की कमाई लगाकर एक बिज़नेस खड़ा करता है। आपने भी अपने बिज़नेस की कमाई लगाई है, अपनी पूंजी जो है, जो भी आपने इतने सालों में कमाया है वो लगाया होगा। डेफ़िनेटली आपकी काफ़ी सेविंग्स गई होंगी। तो आप भी तो चाहेंगी ना कि इतना वक्त आपने दिया, इतना पैसा दिया, इतनी आपने एनर्जी दी इस बिज़नेस को, और जब ये बिज़नेस आया लोगों के सामने तो इसकी धज्जियाँ उड़ गई। देखिए, मैं कोई सैडिस्टिक प्लेजर नहीं ले रही हूँ, मैं कोई पाशवी आनंद नहीं ले रही हूँ कि हाँ हाँ बड़ा मज़ा आया, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि आजकल लाइफ ऐसी चल रही है कि भाई हर किसी को जो है काम करना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन पब्लिक जिसके लिए आप बना रहे हो उसी को पसंद नहीं आता है। प्लस आप उसी पब्लिक को जो हो वो आईना दिखाती फिरती हो, पब्लिक को जो है आप उल्टी सीधी बातें करती रहती हो, सॉरी टू से बना के रहती हो। ये चीज़ तो फिर सही नहीं लगती है ना कि पब्लिक जेलस है। देखिए, ये क्या जेलस है, इस बार तो कोई जेलस है ही नहीं। इस बार तो भाई जो औरतें हैं आजकल की, जो हाउस वाइफ्स हैं, उनको भी इतनी नॉलेज है। अच्छा, आप जो हैं एक आम औरत से खुद को कनेक्ट करने के लिए आप अपने आप को वेल ड्रेस भी नहीं रखती हैं कि भाई मैं एक आम औरत के साथ में कनेक्ट रहूं, मैं जो हूँ एक्ट्रेस ना लगूं, कोई भी मुझे देखे तो सबको लगे भाई हम भी ऐसी रहती हैं, हम भी दीपिका की तरह ही हमारी लाइफ है। तो फिर आपने इतना महंगा सौदा क्यों किया पब्लिक के साथ? आप भी रीज़नेबल प्राइस रखती कि भाई आम जनता बहुत इजीली खरीद सकती, आम जनता उसको खरीदती, पहनती, और अच्छे भी डिज़ाइंस आप बनाती तो आपको दुआएं भी देती, पैसा भी देती, और आपकी दिन दुगनी रात चौगनी भी होती, आपका भी नाम होता, आपकी जो जो खोई हुई जो पोजीशन है वो भी वापस आ जाती कि यस, आप कुछ कर रही हैं, आप कुछ अर्न कर रही हैं, आप वापस से एक वर्किंग वुमेन हो गई हैं। जिस वर्किंग वुमेन को आप छोड़ आई थी, जिस वर्किंग वुमेन को आप जो हैं टिफ़िन के डब्बे में बंद कर आई थी, आपने उसी वर्किंग वुमेन को उस खाने के डब्बे से बाहर निकाला है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती। मैं खुद चाहती हूँ कि दीपिका अच्छा करे। दीपिका, आपने एक्टिंग प्रोफेशन में बहुत काम किया है, बहुत नाम बनाया है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ आता जाता नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं, नहीं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिजिड हो गई हैं। थोड़ी सी आपको लगता है कि भाई जो करना है वो करना है, पौकन दो जिन्हों पौंकना है। ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये हर बार सही नहीं होता और हर बार गलत नहीं होता। जहाँ पर जो चीज़ सही होती है वहाँ पर इग्नोर करना बनता है, लेकिन जहाँ पर नहीं है सही, आप क्या इग्नोर करोगे? आपको जब पब्लिक से ही कमाना है तो फिर पब्लिक की तो सुनो, और पब्लिक क्या चाहती है वो तो देखो। आप मेहनत करो, आप अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आओ, तो पब्लिक आपको कहाँ से कहाँ बिठाएगी। forget about your personal life, पर्सनल लॉसेस, पर्सनल डार्क पैचेस, हमें उससे अब मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप क्या पब्लिक को दे रहे हो, तो ये मैटर करता है। मैं कोई दीपिका की हेटर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं कोई दीपिका की ट्रोलिंग भी नहीं कर रही हूँ। मैं दीपिका को एक जेन्युइन एडवाइस दे रही हूँ कि भाई या तो फिर आप कोई नौकरी करो, भाई आपको वापस से अगर अपने आप को काम करता देखना है, आप पढ़ी लिखी हो, आप कुछ भी कर सकती हो, आपको कुछ और कर लेती, लेकिन आपको कैमरे के आगे हर चीज़ करनी है। अपने व्लॉगिंग चैनल पर ही आपको हर चीज़ का डिस्क्लोज़ करना है, आपको अपना हर वो हुनर दिखाना है। फिर पब्लिक जब अपना ओपिनियन देती है, जो जेन्युइन ओपिनियन होता है, बहुत तमीज़ से होता है, बहुत ही ज़्यादा तरीके से होता है, उसके बावजूद भी आपके पति को इतना गुस्सा आया हुआ होता है। लिटरली आँखों में शोहिब के मैंने गुस्सा देखा है जब इन्होंने सॉरी टू से बनाया था। इतना गुस्सा था कि भाई अभी वो मतलब कि मोबाइल से या टीवी से निकल के आएगा और बद्दुआ दे देगा। लिटरली उसको बुरा लग रहा है। बिल्कुल, आपको अगर बुरा लग भी रहा है तो गलत नहीं है, आपका बुरा लगना बिल्कुल सही है, लेकिन आप उस पर काम तो कीजिए। जहाँ पर हम ये कहें कि नहीं यार, दीपिका ने हमको अच्छा जवाब दिया, उसने वाकई अपने पे मेहनत की, अपने पे काम किया, अपने आप को साबित किया। तो खैर, ये तो चीज़ चलती ही रहेगी। ये तो टॉपिक मुझे लगता है एंडलेस टॉपिक है। दीपिका के कपड़ों को क्रिटिसिज्म आप कितना भी कर लो वो भी कम है, क्योंकि
बहुत ज़्यादा मुझे हैरानी हुई कि जो पब्लिक ने अनुमान लगाया था वही हुआ। मतलब कुछ सरप्राइजिंग लगा ही नहीं कि लोग वाकई शॉक्ड हो गए, यार ये क्या है। मतलब कहते ना कि भाई शायद ये गेम खेल सकती थी कि भाई दिखाया कुछ और माल अंदर छुपा हुआ कुछ और था। जैसे इन्होंने अपनी फ्रेंड की शादी का जो ड्रेस बनाया, तो ये एक कहते ना पब्लिक को थोड़ा पब्लिक के साथ खेलती, थोड़ी सी एक आंख मिचौली खेलती कि जब लॉन्च होता इनकी साइट तो देखते कि भाई इतने सुंदर खूबसूरत सूट है कि भाई जो इन्होंने अपनी सहेली को बना के दिया था ये तो बिल्कुल ही उससे परे है। भाई वही लोग कहते कि भाई उस बेचारी को क्यों फिर ऐसा बना दिया, लोग ऐसे कहते। बट वो एक थोड़ा फिर भी एक पॉजिटिव होता, कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ जाता, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगा। कुछ एक दो सूट डिसेंट हैं, अच्छे हैं, बट येस वो कोई ऐसे वाले नहीं है कि आप बहुत पार्टी में डाल सकते हो, नहीं। बहुत ही देखे दिखाए से सिमिलर पैटर्न है और बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है। तो खैर प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन डिज़ाइन बहुत नॉर्मल है। अगर ऐसा होता कि भाई डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हाई होते और प्राइस अगर लो होता ना, तो इस ये जो साइट है ये क्रैश हो जाती, क्योंकि लोग भर भर के शॉपिंग करते। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका। बट आई होप कि अगली बार कुछ अलग लेकर आओ तो कुछ पब्लिक की मर्ज़ी का लेकर आओ, अच्छा लेकर आओ जिससे फ़ायदा आपको हो। और अगर कोई चीज़ आपकी चलने लगेगी तो फिर आप उसमें अपना टच वच अगर थोड़ा बहुत ऐड कर भी दोगे तो भी वो बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही सब कुछ में आप अपना टच ऐड कर दोगे तो भैया कोई उसको टच नहीं करेगा। बस मुझे इतना कहना था। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, आप लोगों को जिनको जो करना है वो करें, जिनको ख़रीदना है वो ज़रूर ख़रीदें, जिनको नहीं ख़रीदना है वो ना ख़रीदें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और हम कोई हेटर्स नहीं हैं, हम वेल विशर्स हैं। हम कहीं ना कहीं उनको चाहते हैं कि भाई उनको भी लाइफ में खुशियाँ मिलें और जेन्युइन खुशियाँ मिलें, और उनकी मेहनत का जो फल है वो डेफिनेटली उसका स्वाद उनको मीठा मिले। लेकिन वो खुद ही अगर ऐसी करती रहेंगी तो उनकी मेहनत का फल जो है वो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेहनत करेंगी लेकिन फल भी नहीं मिलेगा। अभी फल तो मिला है लेकिन उसका टेस्ट नहीं मिला है, अगली बार ऐसा होगा टेस्ट तो क्या फल भी नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा। मुझे उसी की चिंता है। तो एनीवे चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। कहा सुना माफ़। जल्दी मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।